नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री में नवोदय विद्यालय की ऑनलाइन कोचिंग दी जाती है। सारा का सारा स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, प्रैक्टिस टेस्ट, जितना भी आपका स्टडी मटेरियल होता है वो सारा आपको अवेलेबल करवाया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत। तो अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारे के सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो कल की क्लास थी उसमें हमने जो सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण था हमारा टॉपिक। सरलीकरण के अंतर्गत हमने कल जो बेसिक नॉर्मल जो डिटेल थी या नॉर्मल जो क्वेश्चन थे वो सारे कर लिए थे। उसके बाद आज सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं वही क्वेश्चन करवाता हूँ जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के अंतर्गत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्लास होगी उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही करवाऊंगा। ठीक है, तो जो आपको मैंने बताया था कि ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन क्या है? मेघना ने केसर से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। मेघना ने केसर से 15 अंक अधिक प्राप्त किए तथा केसर ने प्राची से 5 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि तीनों का कुल योग 112 अंक है तो 12 अंक प्राप्त किए हैं, तो प्राची ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? मैग्ना गोट 15 मार्क्स लेस देन केसर एंड केसर गोट 5 मार्क्स मोर देन प्राची। इफ ऑल 3 गोट 112 मार्क्स इन टोटल, देन हाउ मेनी मार्क्स डिड प्राची गेट? यानी प्राची ने कितने मार्क्स प्राप्त किए। तब अब इस ऐसे क्वेश्चन कई बार बच्चों ने पूछे भी है मुझे, लेकिन मैंने उन्हें यही बताया था कि जब चैप्टर आएगा तभी सोल्व करेंगे। तो आज वो समय आ गया है कि इससे भी प्रश्न करेंगे। तो इस प्रश्न को करने का जो बहुत ही सरल तरीका है कि आपको सबसे पहले प्रश्न में उस चीज को देखना है कि जो 3 बच्चों के नाम दिए हुए है उनमें से ऐसा कौन सा बच्चा है जिसका नाम 2 बार आया हुआ है। तो यहां पर देखेंगे तो केसर एक यहां पर आया हुआ है, एक यहां पर आया हुआ है। कहने का मतलब ये नहीं कि आप प्राची को कितने मार्क्स प्राप्त हुए तो प्राची का भी नाम 2 बार आया, नहीं। प्राची ये पूछा है प्राची को कितने मार्क्स प्राप्त हुए, लेकिन केसर यहां पर 2 बार रिपीट हुई है, यानी कि कॉमन है दोनों में केसर है। तो हमें केसर, यहां पर केसर को बीच में रखना है, केसर को x मानना है। दूसरा कौन सा है? एक मेघना है, मेघना, और एक और है प्राची। ठीक है, 3 लड़कियां हैं, तीनों में जिसका 2 बार नाम आया हुआ उसको x मानना है। x मान लिया। अब केसर, अब यहां पर देखो मेघना ने केसर से 15 अंक कम प्राप्त किए, यानी कि मेघना ने कम अंक प्राप्त किए किससे? केसर से। तो x माइनस 15 अंक कम प्राप्त किए तो x माइनस 15, ये x माइनस 15 हो गया। अब प्राची का क्या है? आगे देखो, केसर ने प्राची से 5 अंक अधिक प्राप्त किए। अब केसर ने प्राची से 5 अंक अधिक, यानी केसर ने ज्यादा प्राप्त किए लेकिन प्राची ने केसर से 5 अंक कम प्राप्त किए। तो प्राची ने कम अंक प्राप्त किए तो x माइनस 5, ये हो गया। अब तीनों का योग हमें क्या कहा गया है? तीनों ने कुल 112 अंक प्राप्त किए, तीनों का योग है तो तीनों के बीच में प्लस लगा लो और कितना आ गया? 112। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना है? सभी अक्ष को जोड़ दो, 1, 2 और 3, तो 3x हो गए, 3x प्लस, अब यहां पर देखो -15 है, यहां पर -5 है। जब -5 और -15 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? -20 आ जाएगा। तो -20 बराबर 112, ये आ गया। अब आपको पता है जब भी माइनस को उधर लेके जाएंगे तो प्लस में होगा, और प्लस को ले जाएंगे तो माइनस होगा, गुणा को ले जाएंगे तो भाग में आएगा, भाग को लेके जाएंगे तो गुणा में आएगा। तो यहां पर 3x बराबर 112 प्लस 20। ठीक है, 112 प्लस 20 हो गया। अब 3x बराबर, इनको जोड़ेंगे तो 2, 3 और 1, 132 हो जाएगा। अब x बराबर, ये गुणा में है 3 के, इधर जाएगा तो भाग में, तो 132 बटा 3,
जब 132 में 3 का भाग देंगे, ठीक है, 132 में 3 का भाग देंगे तो पहले एक अक्षर में नहीं जाएगा, 2 अंकों में 2, तो 4 तिया 12, फिर पीछे 1 बचेगा, फिर 2 आएगा, 4 तिया 12, यानी कि पूरा पूरा जा रहा है कितना बार, 44 बार, यानी कि 44 अंक आ गए। अब 44 किसके अंक है, केसर के, क्योंकि हमने x किसको माना था, केसर को माना था, तो केसर के अंक कितने हैं, 44। अब उसके बाद मेघना के कितने होंगे, तो मेघना के x में से 15 घटाने हैं, यानी कि 44 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 44 माइनस 15, ठीक है, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3 2 29, 29 मेघना के अंक हो जाएंगे। प्राची के कितने होंगे, 44 माइनस 5 कितने हो जाएंगे, 39। तो हमें प्राची के पूछे तो प्राची के आ गए 39, और अगर मेघना के पूछते तो 29, किसी के भी पूछे हमारा आंसर इस प्रकार निकलेगा। तो ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि एक बर्तन, एक कोई बर्तन है का 1/5 भाग भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, 1/5 भाग पानी से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 40 लीटर, इसको पूरा भरने के लिए 40 लीटर पानी और चाहिए, तो बर्तन की धारिता क्या है। 1/5 ऑफ ए वेसल इज फिल्ड विद ए वाटर इफ टेक्स 40 लीटर मोर वाटर इज नीडेड टू फिल द कंप्लीटली, यानी कि पूरा भरने के लिए 40 लीटर पानी और चाहिए। देन व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ वेसल। अब इसको करने के दो तरीके हैं। सिंपल तरीका क्या है, मैंने आपको एक वेसल जो भी भिन्न बताई थी, कोई भी भिन्न होती, मैंने क्या बताया था कि ऊपर वाला किसको दर्शाता है, यानी कि कितना उसमें है, यानी कि उसका कितना भाग है, या उसमें अब कितना भाग भरा हुआ है, कितना खाली, ये सब ऊपर बताता है। तो 1/5 भाग भरा हुआ है, यानी कि एक है भरा हुआ है, ठीक है, एक भाग भरा हुआ है। अब नीचे वाली संख्या है वो क्या दर्शाती है, कुल, क्या दर्शाती है, कुल, यानी कि कुल 5 भाग है जिसमें से एक भाग भरा हुआ है। कुल कितने भाग है, 5 भाग है, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 भाग है जिसमें से एक ये भरा हुआ है, 4 है वो खाली है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, इसको पूरा भरने के लिए, यानी 4 भाग और भरेंगे, उसको पूरा भरने के लिए 40 लीटर और चाहिए, यानी कि चारों को भरने के लिए कितना चाहिएगा, 40 लीटर चाहिए। चारों को भरने के लिए कितना चाहिए, 40 लीटर, तो 40 लीटर और चाहिए। अब यहाँ पर देखो 40 लीटर चारों के लिए, चारों के लिए 40 लीटर है, तो एक के लिए कितना होगा, 10 होगा, एक के लिए कितना होगा, 10 होगा। अब 10 एक के लिए, तो पांचवें में भी कितना आएगा, 10 ही आएगा। अब हमें टोटल कैपेसिटी पूछिए, धारिता क्या होगी, तो टोटल 5 की क्या होगी, 10 20 30 40 और 50, कितनी आ जाएगी, 50 लीटर, ठीक है। भाग होता है वो समान भाग होते हैं, हमेशा ध्यान रखने, आधे अधूरे नहीं, पूरे के पूरे, यानी कि ये जितना होगा उतना उतना ये होगा, उतना उतना ये होगा, उतना उतना ये होगा। तो अगर सबको, इन सभी चारों को भरने के लिए 40 लीटर चाहिए, तो प्रत्येक के लिए 10-10 होगा, और लास्ट वाला पांचवा जो भरा हुआ है उसमें भी कितना भरा हुआ है, 10 भरा हुआ है, तो टोटल कितने हो गए, 50 हो गए। एक तो ये तरीका। दूसरा कि टोटल कैपेसिटी x मान लो, यानी कि जितना पानी आएगा वो x लीटर आएगा। अब x लीटर में से x का 1/5 भाग भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है, 1/5 भाग भरा हुआ है, तो x का 1/5 भाग कितना होगा, x को 1 से गुणा करेंगे तो x/5, यानी कि x/5 भाग भरा हुआ है। टोटल कितना है, x है जिसमें से ये भरा हुआ है, टोटल x है और x/5 भरा हुआ है। तो हमें तो खाली ज्ञात करना है, क्योंकि खाली में ही दूसरा आएगा, वो भरने के लिए खाली वाला चाहिए होगा, तो 40 लीटर और चाहिए, यानी वो खाली में ही आएगा, तो यानी कि खाली कितना है वो पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो खाली कितना होगा, टोटल x है उसमें से x/5 को घटा देंगे, भरे हुए को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 को 1 से 5 में 1 का भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 को x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5, यानी कि नीचे वाले को इसमें भाग देना तो 5 आएगा, 5 को फिर ऊपर वाले से गुणा करना है तो x से गुणा, फिर माइनस 5 में 5 का भाग देंगे तो 1, इसको x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 5x माइनस x
बटा 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5x में से x को घटाएंगे तो 4x बटा 5, यानी कि खाली भाग कितना अपना खाली भाग है 4x बटा 5 है। अब 4x बटा 5 भाग खाली है, तो 4x बटा 5 भाग खाली है। अब इस खाली में ये दूसरा 40 लीटर है वो आएगा, तो 40 लीटर इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 4 बटा 5 भाग जो खाली है उसमें 40 लीटर आएगा, तो इसके बराबर क्या होगा 40 लीटर। अब यहाँ पर देखो ये नीचे वाला 5 भाग में इधर जाते ही गुणा में हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा 4x बराबर 40। अब ये 5 इधर जाते ही गुणा में हो गया, तो 5। अब यहां पर देखिएगा 4x बराबर 5 को 40 से गुणा करेंगे तो 5 के 20 और नीचे 0, सॉरी पीछे 0, तो 200 आ जाएगा। 4x बराबर 200। अब x का मान ज्ञात करना, तो x बराबर ये देखो 4 गुणा में, तो उधर जाते ही भाग में हो जाएगा, तो 200 बटा 4। 200 बटा 4 का मतलब यानी कि 4 में 200 का भाग देंगे तो 5 के 20 और पीछे 0, यानी कि कितना आ रहा है 50 लीटर। तो दोनों तरीके से समझा दिया, समझ में आ गया आपको। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन को आसानी समझ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न, आज का तीसरा प्रश्न क्या है कि एक व्यापारी, क्या है, एक व्यापारी बॉल पेन 15 रुपए प्रत्येक या 10 रुपए का एक पैकेट 120 रुपए में बेचता है। ठीक है, यदि वासु 22 बॉल पेन लेता है तो उसे कितना मूल्य देना होगा। ठीक है, ए मर्चेंट सेल बॉल पेन फॉर 15 रुपीज ईच और ए पैकेट ऑफ रुपीज 10 पैकेट ऑफ 10 इज फॉर रुपीज 120। ठीक है, इफ वासु टेक 22 बॉल पेन्स देन हाउ मच विल ही हैव पेड टू। अब आपने कई बार आप दुकान गए होते, ठीक है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो पेन होती है, पेन का पैकेट होता है जिसमें 5 या 10 आती है, जैसे 6 पेन आती है उसमें, तो वो वहां पर सिर्फ कितना रुपए लेता है। अगर 10 का पैकेट है तो वो 50 रुपए लेता है, एक पैकेट का 50 लेता है, लेकिन उसमें पेन कितनी आती है 6 आती है। लेकिन अगर आप उसको खुला लेंगे तो वो प्रत्येक की 10-10 लेगा और वो 60 रुपए टोटल हो जाएंगे, तो यानी कि पैकेट है वो हमें सस्ता पड़ता है। वहीं यहाँ पर एक दुकानदार है, एक मर्चेंट है, एक व्यापारी है, वो क्या करता है, प्रत्येक पेन का 15 रुपए लेता है, यानी कि जो पेन होती है प्रत्येक एक खुली अगर पेन लेंगे तो वो 15 रुपए की है। लेकिन अगर एक पैकेट लेते हैं जिसमें 10 पेन होती है, जिसमें कितनी पेन है 10 पेन होती है, तो वो उस पैकेट का टोटल 120 रुपए लेता है, यानी कि हमें सस्ते में आ रही है। तब एक वासु नाम का लड़का है, वो क्या करता है, टोटल 22 पेन खरीदता है, तो 22 पेन खरीदता है तो उसको कम से कम कितना मूल्य देना होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, कम से कम देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जितना हो सके उतना पैकेट खरीदना होगा और खुली पेन कम लेनी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा कि आपको 10 पेन का एक पैकेट आता है, तो हमें 22 पेन चाहिए, टोटल 22 चाहिए, तो अगर हम 2 पैकेट खरीद सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 पैकेट 10-10 के खरीद सकते हैं, जिससे हमें 20 पेन मिल जाएगी। ठीक है, 20 पेन मिल जाएगी। 2 पैकेट का कितना मूल्य होगा 120 और इसका भी 120। अब 20 पेन तो आ गई, हमें वासु कितना खरीदता है 22 पेन खरीदता है, पीछे 2 पेन बच गई, तो 2 पेन का, एक पेन का 15 है तो 2 का कितना हो जाएगा 30 रुपए हो जाएगा। अब टोटल उसको कितना पे करना पड़ेगा 0, 2 और 4, 4 और 3 7, और यहाँ पर 1 और 2, यानी कि 270 रुपए कम से कम 22 पेन खरीदने के लिए उसको पे करने पड़ेंगे। अगर वो 22 पेन खुली खरीदता है तो उसको ज़्यादा 22 × 15 करना पड़ेगा, 30 हासिल 3, 30 और 3 33, यानी 330 रुपए। लेकिन जब वो पैकेट के सहारे खरीदता है तो उसको 270 में ही मिल जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 270 में वो खरीदेगा। आपको कभी भी ऐसा आंसर मिले तो आप कोशिश करना कि पैकेट हमारे कितने बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर 22 पेन थी तो 20 पेन यानी कि 10-10 के 2 पैकेट मिल सकते हैं और पीछे 2 खुली मिल जाएगी, तो हमारे कम से कम कितने रुपए खर्च होंगे, 270 रुपए खर्च होंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है, उसकी ओर बढ़ते हैं।
देखिएगा जो चौथा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, वो उसको देखते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न बहुत ही आसान है। सारे के सारे प्रश्न हमारे जो दैनिक क्रियाकलाप होते हैं, जो हमारी दैनिक गतिविधियां होती है, हम कुछ काम करते हैं, उससे रिलेटेड है, ताकि वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, प्रश्न क्या है कि एक कमीज के लिए 2 मीटर, एक कमीज के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है, ऐसी 6 कमीजों के लिए कितना कपड़ा लेना होगा। 2 मीटर 75 सेंटीमीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ए शर्ट, यानी शर्ट के लिए इतना रिक्वायर्ड है। ठीक है, हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 6 सच शर्ट, यानी कि ऐसे ही 6 शर्ट के लिए कितना चाहिए। अब आप ऐसे मान लो कि आपके घर में कोई शादी है, ठीक है, उसमें आपके लिए एक कपड़ा, आपके लिए एक शर्ट सिलवाना है, उसके लिए आपकी साइज देखी तो वो आपकी साइज के हिसाब से उस कपड़े को कितना चाहिए होगा, 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर का वो कपड़ा चाहिए। अब आपके जैसे ही आपके छोटे भाई बहन होंगे, उनका भी कपड़ा लेना है, लेकिन वो भी आपके साइज का ही पहनते हैं, तो वो 6 बच्चे हैं और है जिनका भी कपड़ा लेना है, यानी कि 6 कपड़े टोटल, 6 मतलब बच्चों के लिए तो कपड़ा लेना है। तो वो कितना कपड़ा लेना पड़ेगा, कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। जैसे कि आप ये मान लो कि आप दुकान से जब भी एक बिस्किट लेके आते हैं तो एक बिस्किट 5 रुपए का पड़ता है। अब आपको पूछे कि वो आपके लिए लेके आओ, लेकिन आप 6 बच्चों के लिए बिस्किट लेके आना, तो आप क्या करोगे, 6 को 5 मतलब उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 6 को 5 से गुणा करोगे तभी 6 पंजे 30, यानी कि प्रत्येक का 5 लगेगा, 5 5 5 5 5 5, यानी कि 1 बिस्किट 2 बिस्किट 3 बिस्किट 4 बिस्किट 5 बिस्किट 6 बिस्किट, सीधा 6 को 5 से गुणा कर दो तो 30 आएगा। वैसे यहाँ पर एक कपड़े के लिए कितना चाहिए होगा, एक शर्ट के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, इसको सीधा 2.75 मीटर लेते हैं। ठीक है, इसको हम किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। 6 मीटर 6 कपड़े शर्ट चाहिए तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, हासिल 3 और 6 7 42 42 और 45, हासिल 4, 6 दूनी 12 12 और 4 16, यानी कि 16.50 मीटर। 16.50 मीटर का मतलब क्या होता है, 16 तो मीटर हो गया और 50 सेंटीमीटर हो गया, तो टोटल हमें कपड़े की कितनी आवश्यकता होगी, 16 मीटर 50 सेंटीमीटर या 16.50 मीटर या 16.5 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसमें कोई भी मतलब कि न समझने वाली कोई भी बात नहीं है। फिर भी अगर दिक्कत है तो कमेंट या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न कल का जो प्रश्न थे वही लेवल है, बस थोड़ा सा प्रश्न हार्ड लग सकता है, पर प्रश्न भी इतना हार्ड नहीं है। अब इसको सोल्व करते हैं, इसका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि मैंने पहले भी बताया था कि बोर्ड मास नियम अप्लाई करना है। बोर्ड मास में पहला बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और यहाँ पर आपको सारे के सारे ब्रैकेट मिलेंगे, छोटा वाला मिलेगा, बीच वाला मझला कोष्टक मिलेगा और बड़ा वाला भी ब्रैकेट मिलेगा। तो सबसे पहले छोटे वाले कोष्टक को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर छोटा वाला कोष्टक यहाँ से यहाँ तक है, छोटा वाला कोष्टक यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें भी सबसे पहले हमें भाग सोल्व करना पड़ेगा, फिर गुणा सोल्व करनी पड़ेगी, उसके बाद बाकी सोल्व करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 27 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 में 3 का भाग देंगे तो 9 आएगा, फिर 9 × 2 - 5। ठीक है, फिर वापस से इसको सोल्व करेंगे तो 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 - 5, 18 - 5 आ गया। फिर 18 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13, यानी कि कितना आ रहा है, 13। तो बाकी वापस का वापस सेम यही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको सोल्व करने से 13 आ गया, भाग 9, ये कोष्टक बढ़ा, -15 कोष्टक 18। ठीक है, -18, यहाँ पर भाग नहीं होगा, यहाँ पर बाकी है। ठीक है, और यहाँ पर 19 है। एक बार वापस से चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर 19 है और यहाँ पर बाकी है, तो यहाँ पर देख लो माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर 9 नहीं है, 19 है।
ठीक है। अब इसको सोल्व करने के बाद आपको क्या होगा कि ये कोष्टक सोल्व हो गया। अब कोष्टक को हटा देंगे तो यहाँ पर 19 माइनस 13, तो 19 में से 13 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। फिर ये मझला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक, ठीक है। बड़े कोष्टक में और क्या है 15 माइनस, और यहाँ पर बाहर है 18 माइनस, इतना आ गया। अब ये मझला कोष्टक सोल्व हो गया तो इसको भी हटा दो। तो इसको हटाने पर 15 में से 6 को घटाएंगे तो 18 माइनस बड़ा कोष्टक, 15 में से 6 को घटाएंगे तो 9, फिर ये बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक भी सोल्व हो गया, इसका भी आंसर 9 आ गया, तो इसको भी हटा दो। तो 18 माइनस 9 यानी कि 9 हमारा आंसर होगा। क्या होगा? 9 हमारा आंसर होगा। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन सारे ऐसे जितने भी है बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन वो वाले क्वेश्चन आपको थोड़े से समझ कर करने पड़ेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारा छठा प्रश्न है उसको देखते हैं। छठा प्रश्न भी बहुत ही आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में 1584 विद्यार्थी है। इनमें से 4/9 भाग यानी 4/9 भाग छात्राएं हैं तथा शेष छात्र है, यानी कि जितने भी 4/5 भाग है टोटल स्टूडेंट का वो छात्राएं हैं, और बाकी का जितना भी भाग बचता है वो छात्राएं हैं। ठीक है। छात्रों और छात्राओं की संख्या का अंतर क्या होगा? ठीक है। देयर आर 1584 स्टूडेंट इन ए स्कूल, आउट ऑफ विच 4/9 आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज, यानी बाकी जितने बच गए वो बॉयज है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल, यानी कि दोनों की संख्या का अंतर क्या होगा। अब यहाँ पर अगर सीधा प्रश्न देखते हैं, सीधा फटाफट आंसर याद करना है, तो उसके लिए एक अलग तरीका और बेसिक भी अलग है। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमें टोटल दिया हुआ है। टोटल कितना दिया हुआ है? टोटल दिया हुआ है 1584। टोटल कितना दिया हुआ है? 1584। अब 1584 है, ठीक है, जिसमें भिन्न हमारे क्या दी हुई? भिन्न दी हुई है 4/9। ये क्या है? गर्ल्स है। ये क्या है? गर्ल्स है। 4/5 है भाग है वो गर्ल्स है। ठीक है, गर्ल्स है। अब यहां पर देखो 4/5 भाग गर्ल्स है, तो अब यहां पर देखो टोटल भाग नीचे वाले का मतलब टोटल, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 9 है, जिसमें 4 है वो गर्ल्स है। तो बॉयज कितने होंगे? 5 होंगे। अब यहां पर देखो ये टोटल 9 भाग ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, 9 में पहले वाले 4, ये 1 2 3 4 ये गर्ल्स है। क्या है? गर्ल्स है। ठीक है, बाकी शेष के 5 भाग है ये बॉयज है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी भाग टुकड़े होंगे तो सबका मान बराबर होगा। क्या होगा? सबका मान बराबर होगा। तो टोटल स्टूडेंट 1584 है, तो प्रत्येक में कितना कितना जाएगा? 9 भाग है। 9 भाग है तो इसमें 9 का भाग दे देंगे। 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9, पीछे कितना बचेगा? 6। फिर 15 चौक 9 दूने 9 छंगे 54, यानी कि 9 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 54 आएगा। ठीक है, तो 54 यहाँ पर 86 है ना, तो 9 7 63, 7 का 7 बार बोलेंगे तो 63 आ जाएगा। पीछे 5 बचेगा और वापस से 6 बार पहाड़ा बोलेंगे तो 54 आ जाएगा। यानी कि प्रत्येक में कितना कितना आएगा? 176, यानी कि 176 आ जाएगा। तो 176 एक भाग में 176 है, तो 4 भाग में कितना होगा? तो 4 से गुणा करो, 6 चौके 24 हासिल 2, 7 चौके 28 और 2 30 हासिल 3, 4 एकम 4 4 और 3 7, यानी कि 704 है। वो तो लड़कियां हैं। अब बॉयज कितने हैं? तो बॉयज एक तो तरीका ये है कि इसमें से ये घटा दो तो बॉयज आ जाएंगे, क्योंकि टोटल ये है, इसमें से ये घटा देंगे तो बॉयज आ जाएगा। नहीं तो 176 है एक भाग और 5 भाग कितना हो जाएगा? तो 5 छंग 30 हासिल 3, 5 7 35, 35 और 3 38 हासिल 3, 5 एकम 5 5 और 3 8, यानी कि 880 है वो हमारे बॉयज है। समझ में आ गया? अब
हमें क्या पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि दो लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अंतर क्या है। तो इसमें से घटा देंगे, 880 में से 704 को घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा। अब यहाँ पर 0 में से 4 नहीं जा रहा है तो एक उधार लेंगे, तो यहाँ पर 10 में से 4 को घटाएंगे तो पीछे 6 बचेगा। यहाँ पर 7 में से 0 को घटाएंगे 7, और 8 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 176। और आप अगर बहुत ही दिमाग होशियार हो ना तो आप यहाँ पर ही पकड़ लेंगे कि देखो टोटल बॉयज कितने हैं, 5 है, 5 पार्ट बॉयज का है और 4 पार्ट है वो गर्ल्स का है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, एक तो एक का 5 पार्ट है, एक 4 का है, तो दोनों को घटाएंगे तो डिफरेंस तो एक पार्ट का ही है, और एक पार्ट का हमने निकाल दिया था, एक पार्ट का कितना है 176 है, तो यहाँ पर 176 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। जब भी भिन्न दी हुई हो तब टोटल पार्ट नीचे वाले जितने भी है वो टोटल पार्ट, ऊपर वाले जो भी गर्ल्स है बॉयज है वो दिए होंगे, और टोटल अगर कुल संख्या दी हुई है तो उसमें पार्ट को प्रत्येक पार्ट में कितना कितना आएगा ये डिवाइड कर लो, आपका आराम से क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको देखते हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है और आपको बहुत ही मतलब कि आपको हार्ड लग रहा होगा, क्योंकि ये सरलीकरण में भी भिन्नों वाला प्रश्न है। अगर इसको सोल्व कर लेते हो ना तो मेरे हिसाब से आपका ऑलमोस्ट 99% आपका सरलीकरण क्लियर हो जाएगा। ये मैं आपको ही दूंगा क्वेश्चन, जितने भी बच्चे हैं नोट कर लो, और इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ही बताना है, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है। जिसका आंसर सही होगा उसको बाद में देख देंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके लिख लेना कि सर ये लास्ट वाला होमवर्क क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, तो कल की क्लास है उसमें मैं वापस से समझा दूंगा। ठीक है, तो आप इसको सोल्व जरूर कीजिएगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सारे के सारे इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपकी क्लास यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। ठीक है, मतलब कि जो सरलीकरण है अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो अगली क्लास में ये क्वेश्चन बता दूंगा। बाकी सरलीकरण चैप्टर खत्म हो गया है, अब आगे की क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के लिए